बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शरीफ ख़ानदान एक दफ़ा फिर अपने दाव में खुद फंस गया है। जो गड़ा उन्होंने खोदा पाकिस्तान की जुडिशरी को बदनाम करने के लिए, सिर्फ चंद केसेस से बचने के लिए, वो खुद उसमें गिरने जा रहे हैं। बल्कि इस दफ़ा वो खुद नहीं फंसे, उन्होंने अपने साथ अपने कुछ हमायतियों को और अपने कुछ साथियों को भी फंसा दिया है। ये खबर मैं आपको जब पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको आइडिया होगा कि ये कितने बुरे फंस गए हैं। ख़ास तौर पे वो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के, जिन्होंने अपना मुस्तकबिल, माजी, अपनी इज़्ज़त और ख़ानदान सब कुछ दाव पर लगा दिया एक ख़ानदान का टाइम गुजरवाने के लिए, या उनको अदालत से रिलीफ दिलवाने के लिए, या अदालत पे दबाव बढ़ाने के लिए। खबर यह है कि असल बयान हल्फी 13 दिसंबर तक जमा ना हुआ तो राणा शमीम पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी है। ये कह दिया अदालत ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से जो एक मुतनाज़ बयान हल्फी जमा करवाया था गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राणा शमीम ने, उन्हें कहा था कि असली बयान हल्फी लेकर आइए, और वो नहीं लेकर आए। अब अदालत ने उनको 13 तारीख तक का वक्त दे दिया है। उनके वकील जो वहां पे पेश हुए, लतीफ़ अफरीदी, ये राणा शमीम साहब की तरफ से वकील हैं, उन्होंने अदालत से कहा कि ये बयान हल्फी उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि वो इसको मंजर आम पे लाना चाहते थे। तो वैसे कोई मकसद तो समझ नहीं आ रहा देने का। मैं आपको बताता हूं कि चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने क्या कहा। अतर मिनुल्लाह साहब ने, पहले तो ये आप सुन लें कि उनके वकील क्या कह रहे थे राणा शमीम के। उन्होंने कहा कि बयान हल्फी के मंदरजात की तस्दीक हम करते हैं, कि जो मंदरजात अखबार में छपे हैं उसकी हम तस्दीक करते हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि पीर तक राणा शमीम हर सूरत में अदालत में असली वाला बयान हल्फी जमा करवाएं, और अगर ऐसा ना हुआ तो अदालत उन पर फर्द जुर्म आयद कर देगी। यह बड़ा संगीन नतीजा निकलेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह सवाल उठाया कि जब खबर के मुताबिक राणा शमीम के सामने साबिक चीफ जस्टिस ने, यानी जो खबर में छपा उसके मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने किसी जज को फ़ोन करके अपनी मर्जी के फैसले के लिए दबाव डाला। ये एक्चुअली तो खबर यही है ना। राणा शमीम कहते हैं कि साकिब निसार साहब जब गिलगित बल्तिस्तान आए थे तो उन्होंने फ़ोन किया था एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनसे कहा था कि मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, इलेक्शन तक इनको अंदर ही रहना चाहिए। अब ये दबाव डाला था, वो ये कहते हैं। तो अगर दबाव डाला था तो ये बात 3 साल बाद क्यों सामने आ रही है, और वो 3 साल तक चुप क्यों रहे? और जिस जज के बारे में वो बात कर रहे हैं कि उस जज को फ़ोन किया था, वो तो जज उन दिनों छुट्टी पे थे, वो तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। और जो जज बेंच में मौजूद थे वो बहुत ही काबिल जज हैं, जज मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस हसन गुल। तो फिर इन जजों पर इल्ज़ाम लगाने की एक कोशिश है। अखबार की खबर के मुताबिक हाई कोर्ट के तमाम जजों ने समझौता किया हुआ है, यानी जैसे अखबार ने लिखा है। चीफ जस्टिस ने राणा शमीम के वकील से मजीद कहा कि आपके मुवक्किल ने यह भी कहा है कि उन्होंने वो बयान हल्फी लॉकर में रखा और पता नहीं कैसे बाहर आ गया। लॉकर में बयान हल्फी रखने का मकसद क्या है? बयान हल्फी आपने दिया है तो उसको मंजर आम पे लाने के लिए दिया है। बयान हल्फी पाकिस्तान या बरतानिया में किसी ना किसी इदारे में जमा करवाने के लिए ही दिया गया है ना। अब सवाल यह है कि लॉकर में रखने के लिए तो बयान हल्फी नहीं दिया गया। अब इस बयान हल्फी की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुबकी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती कार्रवाई की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों और बार के वकला से कुछ छुपा हुआ नहीं होता। यह कार्रवाई शुरू करने का मकसद यही है कि सच सामने आ जाए। अदालत इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि हाई कोर्ट पर अवाम का एतमाद जो है उसको मुतज़लज़ल किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये बताएं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतनाज़ क्यों बनाया? ये सवाल तो देखें जजेस का बनता है पूछना कि आपने हमें मुतनाज़ क्यों बनाया है तो लाएं असल दस्तावेज कहां है। ये बात वो बार बार कह रहे हैं। अब लतीफ़ अफरीदी साहब ये कहते हैं कि राणा शमीम ने बयान हल्फी के मंदरजात से कोई इनकार नहीं किया, लेकिन राणा शमीम ने बयान हल्फी शाया होने के लिए दिया ही नहीं था। वो बयान हल्फी बरतानिया में उनके पोते के पास है, पहले लॉकर में था, अब उनके पोते के पास है। कल कहेंगे जी लॉकर पोते के पास है। कुछ समझ नहीं आ रही, ये पोता लॉकर के अंदर है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये एक से एक मौके अजीबो गरीब देते हैं। चीफ पहले बाप, उसने एक अजीब काम किया,
फिर उनका बेटा है, वो कभी कहता है मुझे पता नहीं शराब बहुत पसंद है, कभी कहता है मेरी बीवी से लड़ाई हो गई है, कभी वो इंडियन फिल्मों के गाने गाना शुरू कर देता है। वो अजीबोगरीब है। पोता पता नहीं किस तरह का निकलेगा। एक करैक्टर का और इजाफा हो गया कहानी के अंदर। बाप पहले एक करैक्टर, बेटा उससे बड़ा करैक्टर, और अब पोते का आज इजाफा किया गया है। तो अल्लाह खैर करे वो कैसा करैक्टर है और वो क्या करेगा, लेकिन बयान अल्फी उसके पास है। अब वकील ये कह रहे हैं कि उनको बयान अल्फी लेने के लिए बरतानिया जाने दिया जाए। क्यों जी? बयान अल्फी जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको उठा के वो लेके आएंगे वहाँ से? एक पेपर है उनके पोते के पास है, वहाँ से कुरियर कर दे, पाकिस्तान आ जाएगा, ले ले। या वो बयान अल्फी वहाँ पे जाके जमा करवा दें, पाकिस्तानी एम्बेसी को दे दें, हाई कमीशन को, वहाँ से पाकिस्तान खुद ही आ जाएगा। उनसे रब्ता भी किया हुआ है। अब ये क्या तरीका है कि मैं वहाँ जाऊँगा और जाके लेकर आऊँगा? एक्चुअली आप वहाँ जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे, इसका शक है लोगों को। और कुछ लोगों ने अदालत के अंदर ये कहा भी हुआ है कि इनको बाहर ट्रैवल नहीं करने देना, और इसमें उन्होंने कहा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन अदालत ने उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोकते हुए कहा कि बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर राना शमीम ने बयान अल्फी किसी और मकसद के लिए बनाया है और उसका मकसद कहीं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना नहीं था, यानी कोई और मकसद का मतलब है नवाज शरीफ साहब को, मैं तो यही समझता हूँ कि उनको फ़ायदा देने के लिए मियाँ साहब ने इस बयान अल्फी को कहीं पर इस्तेमाल करना था अपने फ़ायदे के लिए बरतानिया में। मुमकिन है सियासी पनाह के लिए, किसी और काम के लिए, या वहाँ पर अपील के अंदर जाने के लिए मियाँ साहब इस बयान अल्फी को इस्तेमाल कर सकते थे। रिकॉर्ड का हिस्सा वो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये बन गया क्योंकि यहाँ पे एक अखबार के अंदर छप गई मामला, और इन्होंने सोचा कि इससे शरीफ खानदान को बहुत फ़ायदा होगा। वो उल्टा नुकसान हो गया। इस पे मरियम नवाज साहबा ने अल्लाहू अकबर का ट्वीट भी किया था, और वाकई अल्लाह सबसे बड़ा, फिर पकड़े गए सारे। अदालत ने 13 दिसंबर तक बयान अल्फी जमा करवाने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। और समाअत के बाद साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में दावा किया कि हर रोज़ उनकी गाड़ी का तहक्कुब किया। ये वही काम शुरू हो गया जो रोज़ाना वो नून लीग वाले कहते थे। वो रोज़ाना जो इस तरह के मेरी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है, मुझे फला, एक सहाफ़ी ने एक दिन इस्लामाबाद में कह दिया जी कि मेरे पीछे इमरान खान पड़ गया और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा और ये मुझे मारना चाहते हैं, और ये वो, पता चला वो नशे में थे और बेचारे ने गाड़ी मार दी थी कहीं पर। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरा ताक़ुब किया जाता है। बयान अल्फी से मुतल्लिक उन्होंने मज़ीद किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ये कहते हैं मैं तो चाहता था मेरे मरने के बाद ये बयान अल्फी सामने आए। यानी एक अजीब चीज़ है जो ये लोग सबको बेवकूफ़ समझते हैं। दूसरी जानिब जो कायमा कमेटी है कौमी असम्बली की, उसने भी साबिक चीफ जस्टिस राना, एक तो ये चीफ जज जो है राना शमीम को, और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब को तलब कर दिया है। अब देखा जाए तो ये दोनों अगर आएंगे तो क्या मौक़िफ़ देंगे, क्या इसमें से निकलेगा। आने वाले दिनों में इस पर रिपोर्ट करेंगे, और इन दोनों को किस कैपेसिटी में बुला के क्या पूछा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में ये पहला बयान हल्फी नहीं है। बड़े अहम और बड़े बयान हल्फी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें चली या जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, वो कौन से हैं? पाकिस्तान में 4 ऐसे बयान हल्फी हैं जो पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुए। सबसे पहले असगर खान केस का बयान हल्फी। असगर खान केस के दौरान मेहरान बैंक के सरबराह यूनुस हबीब ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान हल्फी में बताया कि किस तरह 1990 के आम इंतखाबात में उनसे अस्करी और सियासी ओहदेदारों ने रब्ता किया और इंतखाबी मुहिम के लिए करोड़ों रुपए सियासतदानों में तकसीम किए गए। इसी असगर खान केस में सन 2012 में साबिक सरबराह ISI असद दुरानी ने अपने बयान हल्फी में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। असद दुरानी ने अपने बयान हल्फी में कहा कि उस वक्त यानी 90 के इंतखाबात में आर्मी चीफ मिर्ज़ा असलम बेग की हदायत पर सियासतदानों में 14 करोड़ रुपए तकसीम किए गए थे, और उस वक्त भी पैसे मुस्लिम लीग नून को और उनके साथियों को मिले थे। हुदैबिया पेपर मिल का बयान हल्फी। यहां एक इसहाक डार साहब का बयान हल्फी है। यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे मकबूल बयान हल्फी है। डार साहब ने भी बयान हल्फी जमा करवाया था जिसमें उन्होंने शरीफ खानदान के सारे पोल खोल दिए थे, अकाउंटों की डिटेल और नंबर तक बता दिए थे, पैसे तक बता दिए थे, कंपनियां तक बता दी थी, तरीका वारदात भी बता दिया था, कागज तक बता दिए थे। अब उस बयान हल्फी को अगर कोई ये कहता है कि वो दबाव में डालकर लिया गया था, तो उसके जो हकायक हैं उनको कोई भी नहीं झुटला सकता, क्योंकि उनका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है। इसहाक डार उसी बयान हल्फी की वजह से इस मरतबा कोई भी केस शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान से भाग गए, और उनको ये पता है इसहाक डार साहब को या शरीफ खानदान को कि ये वो हमारी ऐसी मुर्गी है या तोता है जिसमें हम सबकी जान है। तो इसलिए इसहाक डार साहब का बयान हल्फी पाकिस्तान में दूसरा सबसे मकबूल और अहम तरीन बयान हल्फी है।
एक अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल और फिर उस पर बयान अल्फी। ये पाकिस्तान का तीसरा एक मकबूल तरीन बयान अल्फी है, ये भी शरीफ खानदान के साथ जुड़ा हुआ है। अरशद मलिक ने बयान अल्फी में कहा कि कुछ अफराद की जानिब से उन्हें 16 साल पुरानी वीडियो दिखाकर धमकी दी गई और ताउन करने का कहा गया। शरीफ फैमिली ने रायबंद बुलाया। नवाज शरीफ ने कहा कि जो ये लोग कह रहे हैं आप ताउन करें, आपको माला माल कर देंगे। ये बयान अल्फी है, ये भी शरीफ खानदान से मुताल्लिक है। फिर एक बयान अल्फी जो चौथा बहुत मकबूल पाकिस्तान में है, वो नवाज शरीफ साहब का अपना बयान अल्फी है। नवंबर 2019 में एक बयान अल्फी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया गया और उसमें कहा गया मैं बीमार हूं, मुझे इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए और मेरे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, इस तरह का वो था। इस बयान अल्फी में कहा गया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के डॉक्टर्स की तजवीज़ पर बैरून मुल्क इलाज के लिए जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ सेहतियाब होने और डॉक्टर्स की इजाज़त मिलने के बाद वतन वापस आ जाएंगे। 8 हफ्ते का टाइम दिया गया, 2 साल हो गए, मियाँ साहब वापस नहीं आए, बल्कि ज़्यादा हो गया। तो हैरत अंगेज़ तौर पे पाकिस्तान में जो 4 मकबूल तरीन बयान हल्फी इससे पहले आ चुके हैं, वो चारों शरीफ खानदान के साथ जाकर जुड़ते हैं और इसी खानदान के साथ जाकर मिलते हैं। उधर आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में एक पार्टी की तकरीब से खिताब किया। ये लोग बहुत खुश हैं कि इनको 30,000 से ऊपर वोट पड़ गए हैं और पहले 5-5.5 वोट पड़े थे। मामला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल कोई नहीं हुआ, ये एक हकीकत है। ये वो वोट है जो ख़रीदा गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ बहुत सारा वोट ख़रीदा जाएगा। पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों थे बोली लगाने वाले, PTI का उम्मीदवार बोली लगाने वाला था ही नहीं, वरना वो बोली लगाता और वो वोट ले जाता। अब यहाँ 2 तरह का वोट है जो पीपल्स पार्टी को पड़ा है। एक वो जो उनका अपना है, थोड़ा सा 3 तरह का, एक थोड़ा सा अपना वो 5,000-4,000 वोट हर हल्के में इनका बनता है। दूसरा वोट जो पीपल्स पार्टी को पड़ा है वो पड़ा है PMLN की नफरत का। यानी पंजाब में 2 तरह के वोट हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं, एक तो PMLN के खिलाफ और एक PMLN के हक में। आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब पे हमला कर दिया, तनकीद के नस्तर चला दिए हैं। उन्होंने कहा गया, एक तो उन्होंने कहा कि अपने इन सियासी मुखालिफिन से हर जगह हम लड़ेंगे। जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, ये नून लीग को कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। मुझे तवक्को थी कि हम 50,000 वोट लेंगे, लेकिन लोग घरों से कम निकले। हम उनसे लड़ेंगे, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। जो इस धरती में मरना नहीं चाहता उसका यहां क्या काम, ये है आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट। इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च का कहा, इस्तीफों का कहा, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा मियां साहब आ जाओ पाकिस्तान, मिलके लड़ते हैं, मैं तैयार हूं, आप आए, एक साथ चलते हैं। मियां साहब वहीं पे बैठ गए चुप करके और आसिफ अली जरदारी साहब ने, PDM ने फिर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हाथ खड़ा किया, फिर वो अलग अलग हो गए। मामला यह है कि नवाज शरीफ साहब खुद लड़ना नहीं चाहते और अपने लिए बाकियों को लड़ाना चाहते हैं। अब जरदारी साहब ने उनको एक बहुत बड़ा ताना दिया है, हम उनसे लड़ेंगे, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। जो इस धरती में मरना नहीं चाहता उसका यहां क्या है, ये वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं। ये दूसरी मर्तबा एक बड़ा ताना दिया है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जेलें काटी हैं, अब ये भी ताना है नवाज शरीफ साहब को जेल नहीं काटते, भाग गए। मरियम नवाज साहब अभी जमानत करवा के बाहर हैं। 1977 के बाद मियां साहब हल्के जात और बरादरी की बुनियाद पर बनाते रहे। हम पूरे पंजाब में हर हल्का तब्दील करेंगे क्योंकि नून लीग वाले हमारी धरती के खिलाफ है। जो धरती में नहीं मरना चाहता उसके पास क्या है, ये आसिफ अली जरदारी साहब की तनकीद है मियां नवाज शरीफ साहब पे। थोड़े दिन पहले मरियम नवाज साहिबा और बिलावल साहब जो है वो इकट्ठे शेर व शक्कर थे और अब इलेक्शन आ रहा है करीब, तो दोनों की एक दूसरे के साथ पीपल्स पार्टी की वैसे भी उम्मीद जागी है, पता नहीं पंजाब में वो कितनी सीटें जीत जाएंगे। इस बुनियाद के ऊपर दोबारा वो PMLN के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट एक ही था, जमशेद इकबाल चीमा का इस इलेक्शन से बाहर हो जाना, बस यही एक टर्निंग पॉइंट था, इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने, अपोजिशन का लॉन्ग मार्च अभी बहुत दूर है, उसको कहते हैं ना हाइबरनेशन, यानी ये जो रीछ होता है या कई और ऐसे जानवर होते हैं, ये सर्दियों में सो जाते हैं, गर्मियों में जागते हैं, फिर शिकार करते हैं, सारा खाते रहते हैं सीजन में, और फिर जब सर्दियाँ आती हैं फिर सो जाते हैं। तो अपोजिशन ने वही किया है। अब वो जाके जागेंगे मौसम बहार के बाद, यानी मौसम बहार में तकरीबन वो जागेंगे 23 मार्च को। तब तक के लिए लॉन्ग मार्च मनसूख, इस्तीफे मनसूख और PDM की एक्टिविटीज़ ख़त्म, गायब, ये नज़र आ रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो हाथ कर दिया सबने मिलकर,
उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 23 मार्च का ऐलान किया है, उस पर तनकीद हो रही है कि पहले कभी 14 अगस्त, कभी 23 मार्च, कभी कहते हैं मैं यौम आज़ादी नहीं मनाता। ये मौलाना साहब किसकी तरफ से खेलते हैं? तो मैं एक बात याद दिलाऊं कि इमरान खान साहब ने और ताहिर कादरी साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया था 2014 में, तो उन्होंने 14 अगस्त का इंतखाब किया था। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। अब आ जाए वजीर दाखिला की धमकी की तरफ। शेख रशीद साहब ने कहा कि पहली अपोजिशन है जो 4 माह पहले कौमी दिन पर एहतजाज का ऐलान कर रही है। यह कौमी दिन है, 23 मार्च की तारीख पर हमें एतराज़ है। अपोजिशन लॉन्ग मार्च के एहतजाज की तारीख को बदल दे। उस दिन इस्लामाबाद में फौजी परेड होती है। यह पाक फौज का आलमी सतह पर मनाया जाने वाला दिन है। लॉन्ग मार्च 15 रोज़ पहले या 7 रोज़ बाद कर दें, क्योंकि यौम पाकिस्तान की परेड के लिए हमारा सारा जंगी सामान जीटी रोड से इस्लामाबाद पहुंचता है। बेशतर कोर हेडक्वार्टर्स भी जीटी रोड पर हैं, इसीलिए 6-7 रोज़ पहले इस्लामाबाद के बाद रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अब ऐसे ये तो होता है, वो डाइवर्शन लगाते हैं। अपोजिशन अपने तरीके पर गौर करे, फिर एतराज़ ना करे कि हमने रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं 3 माह बाद इस पर बात करूंगा कि इसका क्या हल निकाला जाए, लेकिन अपोजिशन को गौर व फिक्र की दावत देता हूं कि वो एक कौमी मसला है, एक अहम दिन का मामला है। या तो वो अपनी तारीख बदल लें या फिर शिकवा ना करें बाद में, क्योंकि हम रास्ते बंद कर देंगे। ये है जी धमकी जो अपोजिशन को लगी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।